वहाँ पर भी लोगों के घर हैं और आज ज़्यादातर नदी का जो पानी है वो इधर पहाड़ की साइड आया है उन घरों की तरफ। अगर इधर ही साइड अगर वो पानी रहा तो समझो यहाँ पे जो ये टूटा हुआ है इसके ठीक ऊपर गांव है। मतलब ऐसा पूरा अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ नीचे देखो भाई, खेतों में जंगली मुर्गी आ रखी है खूब सारी। अब माँ तो बार बार बोले ही जा रही है, अभी ये अच्छे से नहीं हो रखे हैं लेकिन कोशिश करते हैं भाई। मेरे को अचानक से आइडिया आया, टोकरी में तो अभी मैंने इन फलों को अच्छे से रख दिया है। अब सीधे इन फलों को 7-8 दिन के बाद देखेंगे। पक जाएगा, पक जाएगा। सुबह के अभी 8:30 हो रहे हैं। बाहर तो देखो भाई सुबह सुबह एकदम झमाझम बारिश लगे ही जा रही है। और सुबह सुबह यहाँ पे फर्नीचर वाली मिस्त्री भी लग गए काम पे। आज तो सुबह थोड़ा सा जल्दी काम पे लग गए क्योंकि लाइट बहुत जा रही है। जिस दिन ज़्यादा बारिश हो रही है ना उस दिन लाइट पूरे दिन भर भी कभी कभी जा रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब यहाँ वॉशरूम में पुट्टी का डबल कोट रह गया था तो पेंटर भाई भी लगे हैं यहाँ पे। कल हमारे घर में खिड़कियों के जो ये पल्ले बने हुए हैं तो इन पे भी ग्लास लग गया, जो कि कुछ ऐसा लग रहा है भाई। ये है गोल्डन रिफ्लेक्टिव ग्लास, मतलब हल्का गोल्डन कलर नज़र आ रहा होगा। बस थोड़ा सा एक गलती हुई, एक ग्लास यहाँ का टूट गया जो कि ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब एक ग्लास और मंगा रखा है, बस उसके बाद ग्लास का काम भी पूरा हो जाएगा। कंप्यूटर टेबल बनाने का काम भी यहाँ पे लगा हुआ है। जो ढांचा है वो तो बनकर तैयार हो गया। मिस्त्री भाई एक बात बता रहे हैं कि इसका वेट लगभग 50-60 किलो होगा, ऊपर होगा, 50-60 से ऊपर होगा। अब यहाँ वाले घर के लिए तो ठीक है, कितना भी वेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टेबल बना रहा हूँ मैं तरसाली वाले घर के लिए, तो वहाँ ले जाने में दिक्कत तो होगी। उसका कुछ सॉल्यूशन यही तो क्या करना, सोल्यूशन क्या है उसका? ऐसे लेके जाना है, ड्रॉवर वगैरह नीचे ही ड्रॉवर से बना देंगे, रेडी कर देंगे ना, बाद में आप निकाल के वहाँ ले चल के सेट कर देंगे। ठीक है। अभी यहाँ घर में आए हैं गोंडार गांव के अंकल जी। जब भी हम लोग मंदसौर यात्रा पे जाते हैं तो हमेशा अंकल जी के ही होटल में रुकते हैं मंदसौर धाम में। बाहर तो देखो भाई झमाझम बारिश लगे ही जा रही है। कंप्यूटर टेबल बनाने का काम तो अभी लगा है, जब कंप्लीट बन जाएगी तब अच्छे से दिखाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ तरसाली वाले घर में कुछ काम से। बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कल हम लोग यहीं पे बैठ के गाइड से ट्रैक की बात कर रहे थे। सोचो वो एकदम हाई एल्टीट्यूड वाला ट्रैक है, वहाँ पर तो एकदम कुल्फी बच जाएगी आजकल। आज तो कल के हिसाब से ज़्यादा ही ठंड, मतलब ठंड बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। अब आज के दिन भी हमारे यहाँ पे अलर्ट किया हुआ है, स्कूलों की भी छुट्टी है। और एक बात है, सुबह से आज बारिश 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुई। और जब ऐसे कंटिन्यू बारिश लगती है तो हर जगह कुछ ऐसा लैंडस्लाइड होता है। यहाँ पर भी 2-3 दिन पहले टूटा था ये। यहाँ पे जो ये टूटा हुआ है इसके ठीक ऊपर गांव है। यहाँ नीचे देखो भाई, खेतों में जंगली मुर्गी आ रखी है खूब सारी। मुझे लग रही है ये छोटे बच्चे हैं उनके साथ। बाप रे बा, यहाँ खेतों में तो बहुत सारे हैं। ये देखो उड़ गया एक। खेतों में आजकल ये फसल पक गई है तो इसको खाने के लिए आते हैं जंगली मुर्गे। वैसे अब सितंबर के महीने से बारिश कम होने लगती थी, लेकिन इस साल पता नहीं ऐसा क्या ही हो रहा है, बारिश और ज़्यादा हो रही है। मतलब ऐसा पूरा अनुमान लगा रहे हैं। ओहो, रास्ते में फिसलन हो रखी है, बहुत ज़्यादा नीचे ही गिर गया। ये देखो रास्ते पे आजकल कुछ ऐसी काई जम जाती है। यहाँ पे ये वाला है महल का पेड़ और इसमें देखो खूब सारे महल के फल लगे हैं। वैसे तो ये वाले फल कुछ टाइम के बाद अपने आप पकते हैं, लेकिन मैं कुछ तोड़कर अभी घर लेकर जा रहा हूँ। इनको हम घर में भी पका सकते हैं। महल के पेड़ तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। ये देखो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये सारे महल के पेड़ हैं इधर। अभी मन में लालच हो गया है, जो पहले मैंने निकाले हुए एकदम छोटे छोटे थे। और यहाँ पे एक टहनी दिख गई है जिसपे बड़े बड़े लगे हुए हैं। अब ट्राई करने में क्या ही जा रहा है, देखते हैं ये घर में पकते हैं या नहीं।
यहाँ पे हमारे यहाँ का पोल देखो भाई फिर से टेढ़ा होने लग गया, क्योंकि ये वाली जगह देखो ऐसी कुछ धंस रही है। यहाँ पे कुछ टाइम पहले ये सीधा किया था। हे कालू, जैसे यहाँ तरसाली के पास में आया, कालू आ गया सीधे मेरे पास। अब जैसे हम लोग ऊपर गांव से यहाँ नीचे आते हैं तो ये जगह थोड़ा सा गहरी घाटी में हो गई है, तो यहाँ पर उतनी ठंड नहीं होती है। और वैसे आज विकास को भी देहरादून जाना था, लेकिन उसको बुखार भी था, रोडों की हालत भी सही नहीं है। तो ऐसे में हमने कहा कि 1-2 दिन रुक के जा, जब रोड थोड़ा सही हो जाएंगे। रोडों की हालत इतनी बेकार है, जो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा है वो भी 5 सितंबर तक बंद कर रखी है। अब आज तो देखो भाई लगातार बारिश हो रही है, तो नीचे जो नदी है, नदी में भी बहुत ज़्यादा पानी आने लग गया। अब माँ तो यहाँ वाले घर में सुबह सुबह आ जाती है। खाना बना दिया था आज। सबसे पहले माँ आती है यहाँ पे, क्योंकि गाय बैलों को बाहर निकालना होता है। उसके बाद पापा जी भी आ जाते हैं, जिस दिन ऊपर वाले घर में रहते हैं। अब ऐसे मौसम में सबसे बढ़िया है भाई, अगर आप लोग घर में हैं तो घर ही में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। ऐसे मौसम में पहाड़ों में बिल्कुल भी घूमने के लिए ना आएँ। और धीरे धीरे यहाँ नीचे घाटी से भी देखो खूब सारे बादल उड़ने लग गए इन पहाड़ों की तरफ। नदी ने सच में आज बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है। जब नदी में ज़्यादा पानी आता है ना, तो जो नदी की डायरेक्शन है वो इधर उधर बदलती रहती है। अब हमारे घर के नीचे ठीक यहाँ पे इस वाली जगह पे एक जगह पड़ती है खर्क, वहाँ पर भी लोगों के घर हैं। और आज ज़्यादातर नदी का जो पानी है वो इधर पहाड़ की साइड आया है, उन घरों की तरफ। अगर इधर ही साइड अगर वो पानी रहा तो समझो धीरे धीरे नदी का पानी इधर की साइड की जो जगह है उसको बहा कर लेके जाएगा। और ऐसे में उन घरों के लिए भी खतरा हो सकता है। ऐसे में अब रास्ते से जो मैं मेहल के फल लेकर आया था, तो उनको अभी पकाने के लिए रखते हैं। किस में रखने हैं वो? उसमें धान को कूटने के बाद जो उसका छिक्कल होता है, तो उसको हम बचा के रखते हैं। तो चलो उसमें रखते हैं उनको। अब जर पिछने वो पाक। कोई बात नहीं, ट्राई करो, मैं क्या जानता। माँ बोल रही है वो अभी से नहीं पकते थे, थोड़ा कुछ टाइम के बाद रखते तो तब शायद पकते, लेकिन ट्राई करने में क्या ही जाता। माँ तो देखो भाई अभी भूसे का पूरा कट्टा लेकर आ गई। सबसे पहले यहाँ टोकरी में नीचे से ये कागज रख दिया। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा भूसा। हाँ हाँ, अब माँ तो बार बार बोले ही जा रही है, अभी ये अच्छे से नहीं हो रखे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं भाई। मेरे को अचानक से आइडिया आया वहाँ पे, चलो इनको घर लेकर चलते हैं, तो मैं ले आया। बस ये महल के फल रख दिए। अब इसमें फिर से ऊपर से भूसा डालेंगे पूरा अच्छा ढंग से। और टोकरी में तो अभी मैंने इन फलों को अच्छे से रख दिया है। अब सीधे इन फलों को 7-8 दिन के बाद देखेंगे। पक जाला? पक जाएगा पक्का? आदम खाड़ी में दो हाँ। माँ बोल रही है इनको हम इन वाले फलों को जंगल में जैसे गड्ढा बना दिया, उसके अंदर भी रखते थे, तो वहाँ भी पकते थे। मैंने तो भूसे में रखे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पक ही जाएंगे। पक जाएंगे? ठीक है। अब ये धरोहर माँ के पास। ठीक है ठीक है। एक नहीं है, 2 3 तीन बिल्ली। 3 बिल्ली कोयली जान चाहत। अब जैसे ही ना वो बिल्ली के बच्चे अब थोड़ा बड़े होने लग गए, तो हम तो क्या ही करेंगे उनका, तो आस पड़ोस में किसी को ज़रूरत होती है तो उनको दे देंगे हम वो। क्योंकि 3 अगर हमारे ही घर में रहेंगे तो फिर मतलब ऐसा कोई रखता ही नहीं है। 3 तो कोई रखता ही नहीं है। जैसे हमारे घर में हो गए तो आस पड़ोस से कोई ना कोई मांग लेगा 1-2 दिन में। अब उनको माँ ने वो फलों को रख दिया यहाँ आग वाले चूल्हे के ऊपर। शाम के अभी 5:15 हो रहे हैं। अभी हल्की हल्की बारिश लगे ही जा रही है। मैं भी तैयार हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सामने नेट में रनिंग करने के लिए। वैसे मैंने आज सोचा था सुबह सुबह रांसी वाली घर से भी रनिंग करने के लिए जाऊँगा, लेकिन सुबह तो भयंकर बारिश लग रही थी, तो इसलिए वहाँ से जा ही नहीं पाया। नीसी का बुखार कैसा हुआ? ठीक हो गया? बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नीसी अपने घर में अकेले ही दिखती है। नहीं, इसकी मम्मी भी रहती है। जब छुट्टियाँ पड़ती है तो इसके पापा टीचिंग में है, तो वहाँ से छुट्टी आते तो घर में आते हैं। फिर अजय देहरादून में रहता है, वो भी जब फ्री होता है कुछ काम से
त्योहारों के टाइम पे घर में आता ही है। अब पिंकी की शादी तो हो गई, अब इसका नंबर है। एक बार के लिए तो आने का मन ही नहीं करता है यहाँ पे रनिंग के लिए, लेकिन जब रनिंग हो जाती है उसके बाद होता है यार चलो अच्छा हुआ आ गया। अब आज तो बारिश में ही यहाँ पे एक्सरसाइज की, पूरे हाथ कपड़े सब गंदे हो गए मिट्टी से। चलो जी अब फटाफट घर चलता हूँ, उसके बाद ऊपर रांसी वाले घर के लिए निकलना है। शाम के अभी 6:15 हो रहे हैं, अब निकल पड़ते हैं यहाँ से ऊपर रांसी वाले घर के लिए। और अभी भी देखो भाई नदी में पानी लगातार बढ़ते जा रहा है।